क्लास जय सर। कल हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में जान चुके थे, हमने बता दिया था। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वाड्रेटल पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें ट्रेपेजियम हम लोग पढ़ चुके थे। थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं बाबू हम ट्रेपेजियम के बारे में। ये रहा हमारा ट्रेपेजियम जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। इसमें एक साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और दूसरी साइड पैरेलल, मतलब एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। मतलब जो ए बी होता है वो किसके पैरेलल होता है, सी डी के। समझ में आया ना। एंगल ए प्लस एंगल बी, हाँ सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर होता है एंगल बी प्लस एंगल सी के। दोनों कितना होता है भैया, 180। ये बताया था, और कुछ बताया था? बस यही इतना तो बताया था। बाकी हमने इसका फॉर्मूला बताया था, एरिया बताया था। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी प्लस में सी डी और मल्टीप्लाई में हाइट। यही तीन चीजें बताई थी ट्रेपेजियम के बारे में। यही तीन चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसमें एक नॉन पैरेलल साइड होती है, मतलब नॉन पैरेलल, हाँ नॉन पैरेलल साइड का पेयर होता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। कुछ चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप समझते रहिएगा। चलिए, पैरेललोग्राम यही है। चलिए, पैरेललोग्राम के बारे में समझते भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मतलब अगर पूरा देखा जाए तो कुल ही टीके है। ठीक है ना, बहुत ही पूछा जाता है ये। थोड़ा सा जान लीजिए पैरेललोग्राम के बारे में। ए, बी, सी और डी। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। जो ए बी होता है वो सी डी के पैरेलल होता है। ए बी जो होता है वो सी डी के पैरेलल होता है। एक चीज और होती है, ए बी जो होता है वो सी डी के बराबर होता है। जो ए डी होता है वो किसके पैरेलल होता है, बी सी के। और जो ए डी होता है वो किसके बराबर होता है, बी सी के। ये तो कल हम बता ही चुके थे। दूसरी चीज, एंगल ए एंगल बी बराबर होता है एंगल बी प्लस एंगल सी के, बराबर होता है एंगल सी प्लस एंगल डी के, बराबर होता है एंगल ए प्लस एंगल डी के। कहा है भैया, 180 डिग्री, क्योंकि कल इसको समझाए थे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जोड़ के 180, ये वाला जोड़ के 180, ये वाला और ये वाला 180, और ये वाला दोनों जोड़ के 180। क्यों भैया, को इंटीरियर एंगल से। समझ में आया। चलिए, इतना तो हम लोग जान ही चुके थे। इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए। ठीक है ना, इसका डायगोनल्स जो होता है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जैसे इसके डायगोनल्स दो होंगे, एक डायगोनल, डायगोनल मतलब समझता है आप लोग, विकर्ण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू इसको, विकर्ण। हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। ये एसी एक डायगोनल है और दूसरा कौन सा है, बीडी है। ये पॉइंट ओ है। समझ में आया ना। तो जो ए बी होगा ना, मतलब डायगोनल्स, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है ना। और जो इसका डायगोनल्स हो गया कौन सा भैया, ए सी, डायगोनल मतलब 4 नंबर। ठीक है ना, जो ए सी होगा वो, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो ओ ए बराबर होगा किसके होगा, ओ सी के, और जो ओ बी होगा वो किसके बराबर होगा बाबू, ओ डी के। ध्यान रखिएगा इसको, ये सब में मिलेगा तुमको। समझ में आया ना। ये तुमको इसमें भी मिलेगा, ये तुमको स्क्वायर में भी मिलेगा, ये तुमको रेक्टेंगल में भी मिलेगा, और ये तुमको रोम्बस में भी मिलेगा। ठीक है ना, चारों मिलेगा। हमने बताया था ये, एक तो ये क्वालिटी, दूसरी ये क्वालिटी, और तीसरी ये क्वालिटी, तीनों में मिलेगी। किसमें, पैरेललोग्राम में, रोम्बस, सॉरी चारों में, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, रोम्बस को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, और रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। ठीक है ना, ये चारों के नाम है। ये चारों क्वालिटी मिलेगी आपको। कल वाला लेक्चर देखिए आप घर पे जाके, बहु क्लास डेली आओ फिर। अब कल वाला लेक्चर देख के नहीं है, ये क्या खाक समझ में आएगा, आप बैठ के देखते रहो बस। चलो,
इतना समझ में आया भैया। दूसरा 5 नंबर क्वालिटी लिखेगा, जो एंगल ए होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल सी के, और जो एंगल बी होता है किसके बराबर होता है, एंगल डी के। याद रखिएगा इसको, यही क्वालिटी इसको लगभग लगभग चीजों से डिफरेंट कर देती है। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत? एंगल ए एंगल सी के बराबर और एंगल बी एंगल डी के बराबर, यही एक क्वालिटी बाकी सारी चीजों से इसको अलग कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अलग मतलब इन द सेंस कि ये अलग हो जाता है ना रेक्टेंगल से। जो पैरेललोग्राम है ये इसी क्वालिटी से किससे अलग हो जाता है, रेक्टेंगल से, इसी क्वालिटी से अलग हो जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल सेम होते हैं 90 डिग्री के, इसके आमने सामने के एंगल सेम होते हैं। बस यही एक क्वालिटी इसको अलग कर देती है रेक्टेंगल से, बाकी सारी क्वालिटी रेक्टेंगल की लेके बैठ जाइए। ठीक है ना, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड बराबर, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल जोड़ के 180 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओ बराबर ओसी, ओ बी बराबर ओडी, और एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल, यही एक क्वालिटी है जो इसको रेक्टेंगल से अलग कर देती है। ठीक है ना, यही एक ही क्वालिटी है जो रोम्बस और स्क्वायर को अलग कर देती है। रोम्बस और स्क्वायर में सब कुछ सेम होता है। ठीक है ना, अभी हम बताएंगे क्या अलग करती है। ठीक है, आगे चले, ये बुझाया कि नहीं बुझाया? ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है मतलब एरिया निकालने का, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, नहीं ठीक है सॉरी, बेस मल्टीप्लाई हाइट, सॉरी, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये बेस है और ये इसकी हाइट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाता है। हालांकि इसकी हाइट निकालनी पड़ती है, यहां से इसको सीधा खींचना पड़ता है, यहां से ऐसा करना पड़ता है, ट्रायंगल बनाना पड़ता है, फिर इसकी हाइट आती है, वो अलग का कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया कि नहीं है? पैरेललोग्राम की 6 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड सेम, इक्वल, समझ में आया? दूसरा एंगल सॉरी एडजेसेंट एंगल सेम होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी और डी प्लस ए, 180 डिग्री। समझ में आया? ये दूसरी क्वालिटी, सॉरी तीसरी हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समझ में आया ना? डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ बी और ओसी बराबर, सॉरी ओ ए बराबर ओसी और ओडी बराबर ओ बी। ये कौन सी क्वालिटी हो गई? पांचवी थी ना ये, सॉरी चौथी थी। पांचवी एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, यही एक क्वालिटी इसको रेक्टेंगल से अलग कर देती है। समझना, बाकी सारी क्वालिटी, ये पूरी क्वालिटी रेक्टेंगल की लेके बैठ जाइए, यही एक क्वालिटी इसके रेक्टेंगल से इसको अलग कर देती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बढ़िया। और बाकी एरिया इसका बेस मल्टीप्लाई में हाइट, कोई दिक्कत? इसी में रेक्टेंगल पढ़ लें क्या, इजी होगा। इसी में रेक्टेंगल पढ़ते हैं, मतलब आयत पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल मतलब ये पैरेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, इसको हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, पैरेलल मतलब होता है समांतर, बाकी चीजें आप देखते रहिएगा। मिटाया ये, इसको पूरा नहीं मिटाएंगे आप, समझ में आ रहा है? बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, बस यही हम मिटा देते हैं, समझ में आया? और एक ये मिटा देते हैं और एक इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बना देते हैं हम लोग, रेक्टेंगल। क्या बना देते हैं इसको? रेक्टेंगल बना देते हैं। रेक्टेंगल बनाते टाइम लगना चाहिए, ए बी सी और डी, यहां से ये यहां चला गया और यहां से ये यहां चला आया, सब क्वालिटी सेम है, सारी क्वालिटी क्या है, सेम है। एक चीज और उसमें दिक्कत है, जानते हो क्या? इसमें जो ए बी है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इसमें एक चीज, अच्छा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो सेम है। ठीक है ना, पांचवी क्वालिटी इसमें ऐड कर लेना कि एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के बराबर अच्छा इसको बाद में ऐड करना, इससे पहले ना एक चीज और ऐड करो 5 नंबर पे, कि जो AC होता है ना डायगोनल, डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं?
एक पर होते हैं। एकल मतलब जो ए बी होगा, सॉरी, जो ए सी होगा किसके बराबर हो जाएगा? ए डी, सॉरी बी डी के, सॉरी सॉरी सॉरी, जो ए सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बाबू? बी डी के। समझ में आया? ए सी किसके बराबर हो जाएगा? बी डी के। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए सी बी डी के बराबर हो गया तो क्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा? फिर से समझना, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो गई, अच्छा इसका आधा इसके बराबर था, इसका आधा इसके बराबर था, और यही दोनों लाइन सेम हो जाए। हमने कहा हमारे बगल में एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, हमारा अपर का आधा उसके अपर के आधे के बराबर है, हमारा नीचे का आधा उसके नीचे के आधे के बराबर है। एक लाइन हमने और जोड़ दी कि जितने बड़े हम हैं ना उतना बड़ा वो भी है। इसका मतलब अपर वाला उसका अपर वाला, मतलब सारी चीजें बराबर हो गई ना। फिर नहीं समझ में आया? फिर से समझो, ये मार्कर है, ठीक है ना, इस मार्कर के दो पार्ट हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है ना। एक और मार्कर लेते हैं, अब मार्कर ढूंढने तो नहीं मिलेगा, ये चलो मिला, ठीक है ना, ये दो मार्कर है, ठीक है ना। हमने कहा भाई ये इस मार्कर का आधा ऊपर वाला पार्ट, इस मार्कर का आधा ऊपर वाला पार्ट, दोनों क्या है? बराबर है, और इसका नीचे वाला पार्ट भी इन दोनों नीचे वाले पार्ट के बराबर है। बाद में हमने एक स्टेटमेंट और जोड़ दी, ये मार्कर बना इस मार्कर वाला के बराबर है, तो क्या ऊपर वाला नीचे वाला सारे बराबर हो जाएंगे? नहीं समझ में आया क्या? आया ना। और दूसरा ये आधा आधा है, कितना है? आधा आधा है, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सारे बराबर हो जाएंगे, वही यहां समझाया गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्वालिटी नंबर 6 देख लीजिएगा इसकी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी और बराबर एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ भैया, इतना समझ में आ गया ना? चलो, रेक्टेंगल सॉरी पैरेललोग्राम में क्या अलग था? डायगोनल जो है, पहली बात तो उसमें इक्वल नहीं होते थे, ये तो हमने बताया था, लेकिन बाइसेक्ट एक दूसरे को करते थे। यहां भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री, उसमें एंगल ए बराबर एंगल सी था, एंगल बी बराबर एंगल डी था। यही दो क्वालिटी मिलकर के किसको अलग कर देती है? इसको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से अलग कर देती है। बुझाया? ये किसकी क्वालिटी है? रेक्टेंगल की, ठीक है ना। स्क्वायर में क्वालिटी और ऐड होती है, ध्यान समझना। अब ये रेक्टेंगल समझ में आ गया? देखो यहां तक क्वालिटी है ना, लगभग सब में सेम मिलेंगी, यहां तक, इसी के बाद चेंज होंगी। पढ़ते हैं स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर चलें इसके बाद, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्वायर बनाते हैं भैया। समझ में आया? ये क्या है हमारा? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। अच्छा, इसमें पांचवी क्वालिटी हमने लिखी थी, क्या भैया? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। यहां लिखिएगा अगला वाला, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है ना। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी और बराबर एंगल ए ओ डी, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सारे कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के, ठीक है ना। एक क्वालिटी यहां और लिख लेना कि जो ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं।
स्क्वायर के बारे में इतना पता है कि इसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, चारों क्या होती है भैया, इक्वल होती हैं। बुझाया, समझ में आ रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ। दूसरा, डायगोनल बाइसेक्टर चाहिए तो समझ में आ गया, ये छठी क्वालिटी हो गई। सातवीं जो होती है ना, वही सेम, AC बराबर BD, इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर डायगोनल बराबर हुए तो OA बराबर सॉरी OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। नहीं समझ में आया क्या? यहां तक कोई दिक्कत? दिक्कत है? बोल रहा हाँ सर। समझ में आ गया ना, यही इतनी क्वालिटी है स्क्वायर की। स्क्वायर क्वालिटी में आपको, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये वाली क्वालिटी और कौन सी, बस, ठीक है ना, यही एक क्वालिटी किसको अलग करती है, सॉरी एक ये और एक छठी वाली, यही दोनों मिल करके ना, और एक तीसरी ये भी है ना, ये तीनों मिल करके ना, तीनों नहीं यार, अरे ये कहां बाबू, केवल ये दो क्वालिटी मिल करके ना रेक्टेंगल को स्क्वायर से अलग कर देती हैं, केवल यही दोनों। ये सारी साइड सेम हो जाती हैं। अगर सारी साइड सेम हो गई तो अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है ना। और छठा AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, और ईच 90 डिग्री पे, यही एक क्वालिटी इसको किसके अलग कर देती है, रेक्टेंगल से। बुझाया? कोई दिक्कत? आगे चले बढ़े। अगला, इसके बाद रोम्बस देख लीजिए भैया, रोम्बस में भी सेम है, ठीक है ना। रोम्बस की ये वाली क्वालिटी भी है, ये वाली क्वालिटी भी है, रोम्बस ये वाली क्वालिटी भी लेके बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, ये तीनों क्वालिटी बताया था हमने, तीनों के पास रहेंगी, सबके पास रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाएं, अभी मिटा दें। चलो, हाँ, रोम्बस में चौथी क्वालिटी ऐड कीजिएगा भैया, कि एंगल A किसके बराबर होता है, एंगल C के, और एंगल B किसके बराबर होता है, एंगल D के। ये किसकी क्वालिटी है, पैरेललोग्राम की। किसकी है, पैरेललोग्राम, बोले तो समांतर चतुर्भुज। ये आ गए हम लोग रोम्बस पे, समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, क्या भैया, एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम, हालांकि ये स्क्वायर ही है, यहां से ये हटा दो, अभी थोड़ी देर के लिए, जरूरत पड़ेगी तो फिर बना लेंगे। समझ में आया? इसकी सारी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। सारी साइड क्या होती हैं, AB BC CD और AD, सारी साइड क्या होती हैं इसकी, सेम होती है। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ भैया, इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये क्वालिटी किसकी है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों की है, पैरेललोग्राम की नहीं है, पैरेललोग्राम की भी है और रोम्बस की भी है। मतलब ये वाली क्वालिटी चारों में क्या है भैया, कॉमन है। मतलब पैरेललोग्राम में भी है, रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है और रोम्बस में भी है। बाकी की ऊपर की तीन क्वालिटी भी तीनों में है, मतलब चार क्वालिटी मिल गई। हाँ, घर से पढ़ के आओ, थोड़ा बहुत और बढ़िया रहेगा, नहीं पढ़ के आओगे फिर जाओगे आगे। इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर देते हैं भैया, बाइसेक्ट कर देते हैं। 90 डिग्री पे क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सेम वही स्क्वायर वाली क्वालिटी,
एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल ए ओ डी। कितना भैया? 90 डिग्री। अच्छा, इसको स्क्वायर से कौन अलग कर रहा है? कौन सी क्वालिटी इसको स्क्वायर से अलग कर दे रही है? हाँ, ध्यान समझना। इसको स्क्वायर से तो कौन सी क्वालिटी अलग कर रही है? ये वाली। सुनो ध्यान से, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ये था, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्वालिटी और थी, इसके डायगोनल सेम होते हैं। क्या इसका डायगोनल सेम है? नहीं है, मतलब ए सी बराबर बी डी नहीं है। यही एक क्वालिटी इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल से अलग कर देती। बाकी पैरेललोग्राम से तो ये अलग है ही। बुझाया? आगे चले। चार चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी इसे जोड़ते घटाते रहिएगा। एक चार्ट बना दे क्या? रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और इसे करके खींच के लिख दे क्वालिटी उसकी ये आप बनाइएगा। छोड़िए, हम ही बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम लोग इसमें जोड़ते रहेंगे क्वालिटी, आप लोड मत लीजिए, ठीक है ना। जो क्वालिटी सब में है उसको सब में लिखते रहेंगे, जो सब में नहीं है उसको साइड करते रहेंगे। चलिए देखते हैं भैया, कर देते हैं आपके लिए ये भी। चलिए, सबसे पहले लिखते हैं पैरेललोग्राम। बोले तो समांतर चतुर्भुज। अगली क्वालिटी लेते हैं किसकी भैया? रोम्बस। ये क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बाबू? नमो या जीवन है इसका, इंग्लिश मीडियम वाला टेंशन में आ जाएगा। समलंब चतुर्भुज। आगे कौन सा था? रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं आयत। इसके बाद सॉरी, गलती खींच दी, इसको बोलते हैं स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या भैया? ए बी बराबर सी, सॉरी हाँ ठीक तो है, ए बी बराबर सी डी। सेम, ए बी पैरेलल है सी डी के। यहां भी पहली क्वालिटी क्या? ए बी बराबर सी डी और ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। यहां भी ए बी बराबर सी डी और ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। यहां भी ए बी बराबर सी डी और ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। समझ में आया? ये तो पहली क्वालिटी हो गई। चलिए बढ़िया भैया, बस समझ में आ गया। अगर ही तो आते दूसरी क्वालिटी पे। दूसरी क्या है भैया? कि ए सी बराबर है किसके? बी डी के। किसके बराबर है? बी डी के। और ए सी पैरेलल भी है किसके? बी डी के। हाँ, ए सी बराबर बी डी और ए सी पैरेलल है किसके? बी डी के। सब में कॉमन थी ये। क्या हुआ? ए डी, ओ सॉरी, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए, और ये तो अरे डायगोनल हो गया ये। ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के ना। वही तो, ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अरे घबरा गया, डायगोनल ले लिए थे हम लोग। क्या था इसमें? बी सी, और यहाँ पे ए डी, यहाँ पे बी सी। तीसरा, ए डी बराबर है किसके? बी सी के। और ए डी किसके पैरेलल है भैया? बी सी के। ए डी बराबर बी सी और ए डी किसके पैरेलल है? बी सी के। कोई दिक्कत? ये तो दूसरी थी। हाँ भैया, तीसरी क्या थी? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सब में था ना? सब में तो लिख दो। तीसरी क्वालिटी क्या थी? नहीं, एंगल ए एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये था ना। हाँ, एंगल ए
एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना? 180। ये सब में था, सब में लिखो इसको। एंगल ए बी, बी सी, सी और डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना भैया? 180 डिग्री। यहां भी एंगल ए एंगल बी लिख लीजिएगा इसको यार इसी में, ठीक है ना। ये क्वालिटी सब में कॉमन थी। अगला चौथा पॉइंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चौथा मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD, यही था। यहां OA बराबर OC और OB बराबर OD, OA बराबर OC और OB बराबर सेम यहां पे OA बराबर OC और OB बराबर OD। एक चीज यहां और लिख लीजिएगा साथ साथ, ठीक है ना। क्या लिखिएगा भैया? इसमें तो सेम होता है, इसमें कुछ छेड़ना ही नहीं है। छेड़ना कहां पे है? यहां पे। क्या? एट 90 डिग्री। हाँ भैया, एट 90 डिग्री पे। तो एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD कितना भैया? 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ऐसा कुछ नहीं होता, स्क्वायर में ऐसा ही होता है। एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये इसी में और ऐड कीजिए, क्या कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल के जो AB किसके, सॉरी AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के। अगर ऐसा हो गया तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। स्क्वायर में भी स्क्वायर कीजिए। AC बराबर किसके हो जाएगा? BD के। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। डायगोनल का काम यही खत्म हो गया। अब डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा आगे। कोई दिक्कत? आगे चले, बढ़े। और छठा क्या था? सॉरी फिफ्थ, हाँ। पांचवा क्या था भैया इसमें? ये खत्म हो गया क्या? हाँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? बढ़िया। सेम यहां भी रोम्बस में भी यही था। एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। अच्छा एक बात बताओ, सारी क्वालिटी अब सेम मिल रही है, किसकी वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं? 90 डिग्री की वजह से। किसकी वजह से? 90। बाकी दोनों सेम हो जाते हैं, सब कुछ क्वालिटी सेम है, ठीक है ना। आगे इसमें भैया एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C और बराबर एंगल D बराबर कितना? 90 डिग्री। यहां पे भी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C और बराबर एंगल D बराबर कितना? 90 डिग्री। अच्छा, स्क्वायर और रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अलग हो रहा है? सारी चीजें तो सेम है। बाइसेक्ट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यही अलग कर रहा है दोनों को। एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यही अलग कर रहा है दोनों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इन दोनों में क्या अलग कर रहा है भैया? बाइसेक्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और कुछ? छठा क्या था? हाँ भैया बता दो। कुछ और जो छूट गया हो इसमें, हम लोग को लिखना हो। नहीं, बस यही था, और कुछ नहीं लिखना था इसमें, ठीक है ना। एरिया लिखना है, समझ में आया ना? सबका क्या लिखना है? एरिया। इसका क्या होता है? बेस
मल्टीप्लाई में हाइट, इसका क्या होता है? हाँ भैया, रोम्बस का एरिया क्या होता है, कौन बताएगा? सेम, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई में हाइट, या फिर एक और होता है हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल का प्रोडक्ट। समझ में आया? इसका एरिया क्या, इसका एरिया सबको पता होगा, हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, इसका एरिया साइड मल्टीप्लाई में साइड मल्टीप्लाई साइड लिखो, चाहे लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ लिख लो। आओ इन सबका फिगर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फिगर बना देते हैं। ए बी सी और डी, ये क्या कहो, इसके डायगोनल्स हो गए। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ठीक है ना। दूसरा, ये वाला इस वाले के बराबर, सॉरी, और ये वाला इस वाले के बराबर था ईशा। ये हमारा फिगर बन गया, किसका? पैरेललोग्राम का। आगे रोम्बस का, रोम्बस का स्क्वायर जैसा बताओ, क्योंकि लगभग लगभग क्या सब कुछ स्क्वायर वाला ही लेता है। ये एक क्वालिटी है, ये एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, इसको स्क्वायर से अलग कर देता है ना। वो एक देख लो, एक क्वालिटी, और मतलब एक तरीके से ये डायगोनल्स इसके बराबर हो जाते हैं। एक ये क्वालिटी अलग करता है और दूसरा ये वाला, यही दो ही क्वालिटी इसको अलग कर देती है, बाकी ये सेम सेम स्क्वायर जैसे दिखता है। अक्सर ये छोटी क्लास में बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं, सर जब सारी साइड सेम होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं ना इसमें, ये तो लिखा ही नहीं होते। रोम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन सारी साइड सेम होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। हालांकि इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, इसको थोड़ा ऊपर लिख, 1 मिनट रुको। या फिर हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, रट लीजिएगा बाबू, इसको एग्जाम में आता है ये सब, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे जब ना पैरेललोग्राम को लेकर के, खूब क्वेश्चन आता है, पैरेललोग्राम प्रूफ करो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रूफ करो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है, प्रूफ करो अपोजिट साइड के पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती हैं। समझ में आ गया ना? प्रूफ करो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो प्रूफ करो पैरेललोग्राम है। ये सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे हम, इसमें थ्योरम है ये सब, और थ्योरम आती है क्लास उसमें, ठीक है ना, एग्जाम में, पेपर में। चलिए, ये कुछ ऐसा करके बनता है इसका डायग्राम, ये वाला, यहां से ये चला जाता है और यहां से ये, ए बी सी और डी। हाँ, ये वाला इसके बराबर, ये वाला, यही तो होगा भाऊ भैया, और ये वाला आपस में बराबर, और क्या भैया, 90 डिग्री, किस पे? 90 डिग्री पे। चलिए, और क्या भैया, रेक्टेंगल, ये तो घटिया क्वेश्चन है। ये लो रेक्टेंगल बना दिया हमने, ए बी सी और डी, यहां से यहां खींच दो, यहां से यहां खींच दो, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर ना, सारी एक दूसरे के बराबर। समझ में आया ना? ये और ये सारी एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहाँ पॉइंट वो रखिए, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और सारे एंगल कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। नहीं समझ में आ रहा क्या? आगे स्क्वायर ए बी सी और डी, यहां से इसको काटिए, यहां से इसमें सब कुछ बराबर होता है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कितना?
90 डिग्री का, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और ये कितना 90 डिग्री। ट्रेपेजियम पढ़ा दिया अभी सबसे पहले। अरे तुम्हारा टेबल कहाँ लिखे दीवार पे, यहां लिख दें, कहां लिखे बताओ, है कहीं जगह इसमें, यहां यहां कहीं कहीं लिख दें। वाह देखो, बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना, दिमाग खराब। 5 कलम तो बना ही सकते थे, इतना इतना जगह छोड़ दी, यहां से इतना काट दिए होते, इसको थोड़ा सा और घसका दिए होते, एरिया जगह ही ना बचता, तो लिख देते ट्रेपेजियम। दिमाग खराब है, मारूंगी अभी चोट्टा कहीं क्या, एक काम ठीक से नहीं करता मास्टर। बाहर मिलने का प्लान तो नहीं है, चाकू को लेके आइए कुछ। चलिए भाई, अब देख लो बाबू, सारे रोम्बोस रेक्टेंगल में टीचर आपको कम फंसा पाएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल में फंसा देगा, ठीक है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल में फंसा देगा। हालांकि इसका आंसर बहुत इजी है, हम बता दें। देखो, सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर है या नहीं है, सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है या नहीं है, इस बात को चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से, रेक्टेंगल के घर में शादी थी, कहानी के तौर पे समझना, ठीक है ना। रेक्टेंगल घर में क्या थी, शादी थी। रेक्टेंगल ने सबको निमंत्रण बांट दिया। रेक्टेंगल ने क्या किया, सबको निमंत्रण बांट दिया, और शादी के कार्ड में ना एक क्राइटेरिया लिख दिया कि भैया अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए और सारे एंगल 90 डिग्री के। यही दो ही, बाकी क्राइटेरिया नहीं लिखा, यही दो ही क्राइटेरिया लिख दिया, क्योंकि रेक्टेंगल वाले में सब ये वाले थे, बनाओ चिंकू, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे, गेट खड़े हो जाएंगे हम, कोई नहीं आ पाएगा एक्स्ट्रा। ये बात स्क्वायर वालों के यहां पता चली, क्योंकि कार्ड उनके यहां भी आया था, कार्ड तो सबके यहां जाता है, जाना ना जाना अलग चीज होती है। स्क्वायर के यहां कार्ड पहुंचा, स्क्वायर ने कहा भाई शादी का कार्ड तो आया है, लेकिन क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और बिना क्राइटेरिया फुलफिल हुए हम लोग जा नहीं सकते। तो उसी में एक विनोद था, देख रहा है विनोद, क्राइटेरिया लिख के कैसा हम लोग को बहकाया जा रहा है। स्क्वायर वालों की मंडली बैठी थी, स्क्वायर वालों ने कहा, कौन पढ़ा लिखा रहा होगा ठीक ठाक होगा, उसने कहा कि देख क्वालिटी क्या पूछे हैं। बोले भैया अपोजिट साइड सेम हो और सारे एंगल 90 डिग्री के हो। बोले बस। बोले क्या बस? बोले बस हो गया, बन गया पूरी निमंत्रण, चलो झोला वोला ले लो और पानी ले लेना, गुलाब जामुन भरेंगे। समझ में आया ना, काली वाली पन्नी लेके तैयार हो गए सब। बोले बताओ तो क्या होगा? बोले क्राइटेरिया क्या है? बोले सारे एंगल 90 डिग्री। बोले है तुम्हारे? हाँ, सारे स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री। बोले भैया अगली वाली क्राइटेरिया, अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। बोले तुम्हारे चारों है, तुम्हारी चारों साइड बराबर हैं, और जिसकी चारों साइड बराबर है उसका अपोजिट साइड बराबर नहीं होगा। इन्होंने कहीं कार्ड में ये थोड़ी लिखवाया है कि केवल अपोजिट साइड बराबर हो, सारी साइड बराबर होगी तो माना। कहीं कार्ड में लिखा था ये? सारे स्क्वायर वाला पहुंच गया, रास्ता में रोक लिया गार्ड रेक्टेंगल वाले के यहां। कहां? बोले यह देखो कार्ड आया है। बोले क्राइटेरिया? बोले क्राइटेरिया ये है कि अपोजिट साइड बराबर होनी, सारे एंगल 90 डिग्री। हाँ भैया, स्क्वायर बोलो सारे एंगल 90 डिग्री के। इकाई बताओ, इकाई दूसरी, क्योंकि गार्ड को भी समझा के भेजा गया था इकाई चेक करना है, 90 डिग्री एंगल स्क्वायर के पास आई, बाकी अगली चेक करना। बोला अपोजिट साइड सेम। बोला चारों है, चारों बराबर। तुम अपोजिट के बाद कहा चारों बराबर है, तो जब चारों बराबर है तो ये वाली इसके बराबर और ये वाली, तो सारे रेक्टेंगल कहां चले गए, सॉरी स्क्वायर कहां चले गए? रेक्टेंगल के यहां खाना खाने।
और मारा पूरा नौटंकी मचा दिया, खाने कम पड़ गया। रेक्टेंगल वाला उसी हिसाब से खाना बनवाया था कि नहीं होगा, ईशा पन्नी उन्नी ले गया था, ब्लैक पन्नी हॉस्पिटल वाली जो बड़ी सी आती है, ले पूरी भरना शुरू की एकदम, 5-7 लोग टांगे एकदम ले जा रहे हैं। रेक्टेंगल वाले के यहां बेइज्जती हो गई, रेक्टेंगल वाला खाने को नहीं पाया। समझ में आया ना? इसी माहौल में इसी साल स्क्वायर वाले के यहां पार्टी थी। स्क्वायर वाले ने कहा कि पार्टी है, कार्ड सबके यहां भेजवाओ, क्योंकि रेक्टेंगल के यहां से भी कार्ड आया था। सेम क्राइटेरिया 90 डिग्री सारे एंगल, स्क्वायर तो अपने हिसाब से क्राइटेरिया रखेगा। उसने कहा हम 3 जोड़ेंगे, अपोजिट साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल। सबसे पहले क्या जोड़ा? अपोजिट साइड इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। छोट सा नीचे लिखवाया, ऑल साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल वाले में जो तो पढ़े लिखे थे वो तो समझ गए कि भाई जाना ठीक बात नहीं है, गेटे से लौटा देगा। जॉन विनोद थे ना, चले गए वो, बोले देख लिखा है अपोजिट साइड सेम, एंगल 90 डिग्री, हाय हम। बोला अंधा चुट्टा नीचवा देख, छोट से लिखा है कि सारी साइड सेम है। आधा तो सुन के पाछे से ही भाग लिया कि भाई यहां एंट्री नहीं मिलने वाली। कहने का मतलब इस कहानी का पूरा सार यही है कि सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? यही पूरी कहानी को समझाने का मतलब था। रोम्बस रेक्टेंगल होता है, देख लो, अगर क्वालिटी, अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होगा तो होगा। कौन सी बुक में है पता नहीं, यहां तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है रोम्बस का। अगर ऐसा है तो देख लो। सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, एगो ये डिस्टर्ब कर रहा है 90 डिग्री वाला। ठीक है ना? सारे रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होते, यही एक क्राइटेरिया इसको अलग कर देता है 90 डिग्री वाला। दूसरा एक क्राइटेरिया और अलग करेगा बाबू, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल ए बी सी डी सारे 90 डिग्री हैं। रोम्बस में तो ऐसा होता ही नहीं है, इसमें तो अपोजिट एंगल सेम होते हैं। कहां लिखा, दिखाओ एक बारी बुक। A quadrature parallelogram is a parallelogram, a rectangle is a rhombus is a rectangle, a square is a square। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, सारे रोम्बस रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल रोम्बस नहीं है ऐसा। ठीक है ना? ऐसा होगा तो हम चेक करके बता देंगे आपको। चलिए भैया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक काइट के बारे में और जान लीजिए। ठीक है ना बेटा? इसको लिखना उखना हो तो देख लो, बाकी यूट्यूब पे जाना, रोक के लिख लेना ठीक से। ठीक है ना? यूट्यूब वीडियो पे चले जाना और इसको रोक देना, स्क्रीनशॉट ले लेना और बैठ के आराम से
हाँ लिख लेना, बाकी आपकी बुक में भी अगर बढ़िया दी गई हो ठीक है। चलिए आगे चले भैया, काइट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आइए, काइट मतलब पतंग, क्या भाई है, वही पतंग जो हम लोग उड़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कुछ ऐसा ही होता है, मतलब ये नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है ऊपर वाले के अपेक्षा। ए बी सी और डी, यहाँ से इसको यहाँ काट दीजिए और यहाँ से इसको यहाँ काट दीजिए। जो जो क्राइटेरिया बताने जा रहा है उसको ध्यान से लिखिएगा। इसमें जो ए डी है वो सी डी के बराबर होता है। ए डी किसके बराबर होता है, सी डी के। और जो ए बी है, ए बी जो है वो सी बी के, या फिर जो बी ए है, नहीं यार, ए बी जो है वो किसके बराबर होता है, बी सी के, या फिर सी बी लिख लीजिए आप इसको, छोड़ो बी सी लिखो। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा इसको ले लो पॉइंट ओ, क्या ले लो, पॉइंट ओ, या लिखो एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट ए डी ओ बराबर होता है एंगल सी डी ओ के। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। समझ में आया, डी ठीक से बना देते हो वरना कंफ्यूजन होगा डी और ओ में। चलिए चौथा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है। समझ में आया। चलिए चौथा क्या है भैया, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर हो जाएगा इसके एंगल सी बी ओ के। कोई दिक्कत। और दूसरी चीज, ये जो ये है ना 1 2 3 1 2 3, मतलब जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ सी के। पांचवा है ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के। और जो ओ डी है वो, सॉरी ओ डी, वो बराबर नहीं है किसके, ओ बी के। मतलब जो ओ डी है ये ओ बी के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है, लेकिन जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है। अगला, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, सॉरी 90 डिग्री पर काटते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को कहां काटते हैं, 90 डिग्री पर। तो छठा क्वालिटी लिख दीजिएगा, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी, और बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ बी के। कितना भैया, 90 डिग्री। अगली क्वालिटी लिख लीजिएगा, सातवीं क्वालिटी इसकी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर होता है एंगल बी सी डी के। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये क्वालिटी आपको याद रखनी है। समझ में आया, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ हो तो बताओ। वरना ट्रेपेजियम पढ़ा दिए, पैरेललोग्राम पढ़ा दिए, रोम्बस पढ़ा दिए, रेक्टेंगल पढ़ा दिए, स्क्वायर पढ़ा दिए और काइट पढ़ा दिए। इसके अलावा और कुछ, ठीक है। बाकी इसके बाद ये क्राइटेरिया था जिसको हम लोग को पढ़ना था। 5-7 बार इसको लिखिएगा, कम से कम 5 बार कल हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।